हेलो मेरे फ्यूचर इंजीनियर्स। तो जैसा कि आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को परफॉर्म करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर आपको क्वेश्चन में करना क्या है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को करने जाते हो और ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपको करना क्या है तो ये करना काफ़ी ईजी हो जाता है। किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है ये समझ में आता है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में करना क्या है आपको। ठीक है जी। क्योंकि अब देखो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट करना है, मगर बात कुछ ऐसी रही, इस दरमियान हुआ कुछ ऐसा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है, ए की पावर माइनस टी और टी है। जब मैंने आपको इस लेक्चर को डिस्कशन किया था मैंने कहा था कि जब भी आपके पास, जैसा कि मैंने बताया था, आपके पास जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है, अगर आपके पास लिमिट 0 से t दिखाई देता है, मैंने क्या होता है, अगर आपके पास लिमिट जो है 0 से t दिखाई देता है तो आप सबसे पहले इस अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस फंक्शन को 0 से t को यार ना छोड़ दो, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। जो ये कुछ भी 0 से t लिमिट को छोड़ दो, जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ है उसका लैप्लास फाइंड करो और देखो कि लैप्लास किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। अगर इस चीज़ को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो चलो यार क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, तो वहाँ समझ में आपको समझ में ज़्यादा आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको क्या कहा, तो चलते हैं नॉर्मल पोजीशन पर। फिर आई थिंक आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा। तो जूम इन करते हैं तो नॉर्मल पोजीशन में हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ देखो हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपके पास ना 0 से t लिमिट जब भी गिवन होती है तो ना 0 से t लिमिट को भूल जाओ और जो कुछ भी है हमारे पास, whatever the things, you have to first of all find the Laplace of this term। इस टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैप्लास फाइंड करना पड़ेगा। तो लैप्लास सबसे पहले इस 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ए की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टी दिख रहा है आपको। अब जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने क्वेश्चन को परफॉर्म करना सीखा था तो आपसे यही तो पूछता था कि बताओ अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, केवल अगर मान लो ये नहीं होता या ये चीज़ नहीं होता, अगर इसका लैप्लास फाइंड करने के लिए आ जाता तो आप कैसे सॉल्व करते। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा तो मैंने 3 चीज़ें क्या बताई। सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो ये होगा, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट। दूसरा कि जब भी एक्सपोनेंशियल आ जाए उसे हमेशा लास्ट में सॉल्व करो। जब भी ई आए एक्सपोनेंशियल उसको लास्ट में सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ना काफ़ी ईजी, यहाँ पर कुछ पेचीदा चीज़ें नहीं होती हैं तो काफ़ी ईजी होता है। क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने कि लास्ट में अप्लाई करते हैं। सेकंड चीज़ पे हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो हमको दिख रहा है डिवीज़न बाई टी, किसके थ्रू सॉल्व करेंगे इसको, डिवीज़न बाई टी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। अब डिवीज़न बाई टी लैप्लास में क्या होता है, ये तमाम चीज़ें तो आई होप आपने सीख लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो मुझे ना इतनी चीज़ें दे रखी हैं, अब इसमें आपको क्या चीज़ पहले फाइंड आउट करना है वो मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद मैंने एक तरीका आपको क्या बताया था कि कई जगह पर आता है, जिसके बाद डिवीज़न, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में दो। जब भी ई आया तो वहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना पड़ेगा और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ट्राई करो कि हमेशा लास्ट में लगाओ। सबसे पहले जो कुछ भी दिया है वहाँ पे आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कि क्या सॉल्व करते हैं। तो चलो यार क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लैप्लास निकालेंगे साइन स्क्वायर टी का। साइन स्क्वायर टी का लैप्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले ना इस साइन स्क्वायर टी को ना हम लोग अभी देखो लैप्लास इसका नहीं फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने कई क्वेश्चन में बता रखा है, ये साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2t। यहाँ टी था तो यहाँ कॉस 2t होता है डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है
अभी तक हम लोगों ने लैप्लास नहीं फाइंड किया, तो ये लैप्लास ऑपरेटर को आप हटाएंगे नहीं, अभी तक जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो 2 दिख रहा है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कर देंगे बाहर जी। उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है, 1 माइनस कॉस 2t दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉस 2t, अब इसका हमें क्या करना है, लैप्लास फाइंड करना है। अब जब आप लैप्लास फाइंड करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि 1/2 ये मेरे पास बाहर है। अब हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन में कि 1 लैप्लास 1 कितना होता है, क्योंकि लैप्लास ऑपरेटर अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/s आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस 2t का जब लैप्लास फाइंड करेंगे तो ऊपर s आएगा, अपॉन का s² प्लस का a², 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ये हमने लैप्लास कॉस 80 का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया यहाँ पर। अब हमने इसका लैप्लास फाइंड कर लिया है। अब ये जो हमारे पास आया, ये लैप्लास आया है साइन स्क्वायर टी का, इसका आया लैप्लास साइन स्क्वायर टी का आया। मगर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ना, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें डिवीज़न प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है। जब भी डिवीज़न कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब भी क्वेश्चन में अगर इसको डिवीज़न का, तो यूजिंग, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजिंग डिवीज़न रूल, यूजिंग यहाँ पर डिवीज़न रूल का इस्तेमाल करेंगे। जब डिवीज़न रूल का इस्तेमाल करेंगे तो बताओ क्या होता है, इस चीज़ को, इस साइन स्क्वायर टी को ना हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस साइन स्क्वायर टी को हम लोग ना टी से डिवाइड करना चाहते हैं। जब टी से डिवाइड करेंगे ना भाई साहब, तो जब टी से डिवाइड करोगे बताओ क्या होगा मेरे पास, तो जब टी से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसका आप लैप्लास फाइंड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर टी को टी से जब डिवाइड करते हैं उसका लैप्लास जब फाइंड करते हैं, तो जो लैप्लास ही कहते हैं कि जो मेरे पास राइट हैंड साइड में ये जो फंक्शन आता है, ये जो फंक्शन, इसको ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट s से लेकर इन्फिनिटी तक। और ये जो बाहर 1/2 था ये तो बाहर ही रहेगा, अंदर का सारे जो कुछ भी मसाला था उसको कॉपी कर लो, 1/s, उसके बाद माइनस का s अपॉन का s² प्लस का 4, ठीक है जी। यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, वेरिएबल s के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी s था, ध्यान रखना यहाँ भी लिमिट भी s से लेकर इन्फिनिटी होता है। ये कब किया है, ये क्वेश्चन की नहीं, जीरो से टी है, ये हमारी डिवीज़न बाई जब टी करते हैं उसका हमारे पास टेक्निक क्या है कि जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास होता है s से लेकर इन्फिनिटी तक जो ये फंक्शन आता है उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको करना पड़ता है इंटीग्रेट। अब जब इंटीग्रेट करोगे ना, अब इंटीग्रेट तो आप कर चुके, अब उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जैसा कि आप जानते हो, अंदर डिस्ट्रीब्यूट जब करोगे तो 1/2 तो बाहर रहेगा, 1/2 बाहर रहेगा। और ये 1/s क्या होता है, 1/s होता है ना जी log s, कितना होता है log s इंटीग्रेशन माइनस का s/s² प्लस का 4, ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, जस्ट वेट अ मिनट। अब जैसा कि देखो मैंने बताया था आपको, ये सारी चीज़ें आपको ना रिमेंबर होनी चाहिए। मैंने इसके टेक्निक को बताया था आपको डिवीज़न रूल करते समय कि जब आपके पास क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, अगर आपके पास ना s/s² प्लस का a² दिख जाए और ऊपर ध्यान रखना यहाँ पर s² प्लस का a² हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1/2 log में s² प्लस का a² कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस था तो यहाँ बीच में प्लस आया था, यहाँ माइनस था तब भी 1/2 log s² माइनस का a²। ये दो फॉर्मूले आपके काफ़ी इस्तेमाल होंगे। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन होगा तो भाई साहब यहाँ निगेटिव आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा कॉस का तो यहाँ पर ये आएगा। जब ये फॉर्मूला आएगा तो ये इस्तेमाल करना है आपको। अगर आपने नोट नहीं किया अभी तक तो इसको नोट कर लो, क्योंकि ये काफ़ी जगह इस्तेमाल होगा और होने वाला भी है, तो उससे अच्छा है ना तो आप नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास देखो s/s² प्लस का 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/2, फिर कितना जाएगा भाई साहब हमारे पास लॉग में नीचे वाला होता है, लॉग में s² प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब उसके बाद ना, अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जैसा कि आप जानते हो इस क्वेश्चन में हमारे पास log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा। मगर जब भी log m माइनस log n का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहोगे, आप log m माइनस log n का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहोगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, log m माइनस log n का फॉर्मूला तभी इस्तेमाल कर सकते हो log m अपॉन log n। क्योंकि क्यों हमें इस्तेमाल करें, क्योंकि log यहाँ भी दिख रहा है, log इधर भी दिख रहा है,
और बीच में माइनस है तो log m अपॉन n का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड जब आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो log m के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, log n के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ये खाली होने चाहिए, इनके आगे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना जी, तो देखो सुनो, अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो यहाँ देखो क्या करना पड़ेगा। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये 1/2, इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। अब इसको भगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो कि मैंने कई क्वेश्चन बताया था, इसको ना 2 से देखो, यहाँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो एक 2 पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी क्योंकि यहाँ देखो 2 नीचे है तो एक 2 ऊपर से मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि ऊपर जो वाले जो 2 है वो जाके अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और अभी कैसे होगा तो क्यों मैं अभी बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। 1/2 log s स्क्वायर प्लस का 4। आप दूसरा काम भी कर सकते थे, इस लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये इस 1/2 को इसकी खोपड़ी पर भेज देते हैं। यहाँ रूट में लॉग रूट में s स्क्वायर प्लस का 4 होता है, इस तरीके से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हो। तो फिर अब देखो इसके आगे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके आगे को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्या बताया, ये वाला जो 2 दिख रहा है ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर इस वाले 2 को अंदर भेज देंगे। जब इसको अंदर भेजेंगे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा और अंदर क्या होगा हमारे पास, देखो हमारे पास 2 log s हो जाएगा माइनस का, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। log में क्योंकि 2/2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, log s स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो दिख रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉग में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हमने बताया था आपको कि अगर कभी भी ना लॉग के सामने अगर कोई नंबर दिखाई देता है, इसको ना खोपड़ी पे ले जाकर रख सकते इस वाले m के। तो क्योंकि n log m क्या होता है, log m की पावर n हो जाता है, मतलब log जो है गिरे हुए लोगों को उठा देता है या फिर जो सिर पे चढ़े हुए लोग हैं उनको गिरा भी देता है, दोनों काम करता है। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इतनी बातें तो सर आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जब कभी लॉग के सामने कोई नंबर है तो उसको खोपड़ी पे लेके जा सकते हैं। तो जब यहाँ पर अगर ऐसा होगा, देखो ये जो 2 होगा, ये 2 जाके यहाँ पर इसके ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/4 log में s स्क्वायर माइनस का log फिर कितना हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ तक हो गया। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर सब जगह इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, मगर अभी तक आपने लिमिट नहीं लगाया। तो लिमिट को आप भूलेंगे नहीं, जहाँ भी क्वेश्चन में था वहाँ से आपको क्या करना है, s से इन्फिनिटी तक आपको लिमिट लगाते चलना है। s से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट आपको लगाते रहना है, लास्ट में भी आप लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना क्या है, 1/4 हो गया। यहाँ पर दिख रहा है log m माइनस log n, जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया कि log m माइनस log n क्या होता है। ये वाले फॉर्मूले में log m माइनस log n, log m अपॉन n पहला वाला अपॉन दूसरा वाला, ठीक है। तो log जब लिखेंगे log s स्क्वायर अपॉन का s स्क्वायर प्लस का 4, ये हो जाएगा। लिमिट हमारे पास क्या था जी, s से लेकर इन्फिनिटी तक था, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या था, तो log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस का 4 हो गया। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में जब भी लिमिट रहता है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं तो बताओ क्या होता है, अपर लिमिट जब भी log दिख जाए और खोपड़ी पर इन्फिनिटी हो तो अपर लिमिट पुट करते ही हुआ उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। माइनस में log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस का 4 हो जाता है। ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, मैंने 0 कैसे होता है, क्योंकि मैंने कई लेक्चर्स में डिस्कशन किया है लॉग पे कि जब भी log है और अपर लिमिट पुट कर रहे हो तो तुरंत ही आंसर 0 हो जाता है। माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, इसमें जहाँ पर s था वहाँ s रख दिया तो s स्क्वायर प्लस का 4 हो गया। अब देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर क्या होगा, माइनस का log में s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं जब भी log के सामने माइनस आता है तो जो ऊपर वाला चीज़ है यहाँ पर वो नीचे चला जाता है और जो ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाता है। क्या कहने का मीनिंग है, देखते हैं इसको क्वेश्चन में तो समझ, मतलब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। s स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा और नीचे से स्क्वायर हो जाएगा।
देखो क्या हुआ, जब भी माइनस आएगा लॉग के सामने तो यहाँ वाली चीज़ ऊपर चली गई और ये वाली चीज़ नीचे चली गई, लॉग के सामने जो माइनस था वो गायब हो जाता है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई होगी। अब क्या करोगे, अब तो इंटीग्रेशन इसका मतलब पूरा सॉल्व आउट तो हो गया ना, पूरा प्रोसेस तो सॉल्व हो गया। अब जब पूरा क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया तो बताओ 1/4 लॉग, ब्रैकेट कटा दो, लॉग कितना आ गया एस स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन का एस स्क्वायर। मगर अभी तक हम लोगों ने किसको सॉल्व किया यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया, अभी केवल डिवीजन तक सॉल्व किया, डिवीजन बाई टी तक। अभी मेरे पास एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल को लास्ट में कैसे लेके आएंगे भाई साहब, इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, ये जो हम लोग सॉल्व किया है, ये हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया, लैप्लास फाइंड किया है साइन स्क्वायर टी का। देखो हम लोगों ने अभी तक जो सॉल्व किया है वो लैप्लास फाइंड किया है साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टी का लैप्लास फाइंड किया है। अब इसमें चाहते ना, इस वाले फंक्शन में हम चाहते एक्सपोनेंशियल को इंट्रोड्यूस कराना, क्योंकि हमारे पास था ही एक्सपोनेंशियल को, देखो हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। अभी तक हम लोग एक्सपोनेंशियल को जब भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल करोगे तो बताओ मेरे क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना, e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी e की पावर माइनस टी आएगा, ये केवल आप लिखना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाकी ये चीज़ आप लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते हो दैट्स योर चॉइस। जैसे तो नहीं लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा सॉरी फॉर दैट। e की पावर माइनस टी जब भी दिखाई देता है तो आप क्या करोगे, जहाँ पर क्वेश्चन में एस है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आपके पास एस है, ये दिख रहा है आपको एस स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा है एस स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ पर नीचे एस स्क्वायर दिख रहा है, जहाँ पर ऐसे उसको रिप्लेस कर दोगे, उसको हटा के देखो यहाँ जो टी का कोएफिशिएंट है वो -1 है, जो यहाँ पर टी का कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो कितना हो जाएगा एस प्लस का 1 हो जाएगा। ये कैसे होगा यार, फर्स्ट शिफ्टिंग के लेक्चर में आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो ये सारी बातें मैंने डिस्कशन किया है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास इतना होगा, तो जहाँ पर देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था कि देखो हम लोग ने लैप्लास हम लोग फाइंड कर रहे थे, लैप्लास फाइंड कर रहे थे साइन। अब इसमें देखो एक्सपोनेंशियल को इंट्रोड्यूस कराया है, एक्सपोनेंशियल को इंट्रोड्यूस कराया हम लोगों ने, तो एक्सपोनेंशियल को जब इंट्रोड्यूस कराया है किसमें, साइन स्क्वायर टी में, और डिवाइडेड बाई टी में एक्सपोनेंशियल को लेकर आए हैं। जब भी एक्सपोनेंशियल को लेके आएंगे तो जहाँ पर एस है उसको एस को हटाकर एस प्लस 1 आपको राइट करना पड़ेगा, तो 1/4 फिर क्या करना पड़ेगा, लॉग में जहाँ पर एस था वहाँ देखो क्या लिखेंगे हम लोग, पेन चेंज कर देते हैं सो दैट आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 4, नीचे भी कितना आ जाएगा एस प्लस 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट। इतनी चीज़ें तो सर आपको समझ में बिल्कुल आ गई होंगी मैंने क्या क्या किया है। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ना, ठीक है यहाँ तक हो गया हमारे पास सॉल्व। अब क्या करना है, अभी तक हम लोगों ने ना ये अंदर के सारी चीज़ों को सॉल्व किया है, अब आपको अंदर की चीज़ सॉल्व किया। अभी बताइए इसका काम क्या होता है, 0 से टी का, सिंपल था ना, मैंने बताया था कि बताओ जब भी 0 से टी आता है तो क्या करना पड़ेगा आपको। मैंने एक चीज़ बताया कि जब भी आपके पास 0 से टी आता है ना, से केवल एक काम करोगे आप, वो क्या काम करना पड़ेगा, मैंने कहा था कि जब भी आपके पास 0 से टी आता है, कुछ नहीं पूरी तरीके से जैसे आप सॉल्व करते हो अंदर की चीज़ सॉल्व करो, लैप्लास फाइंड करो, और जो आपके पास फाइनल आपका आंसर है, जब भी 0 से टी लिमिट रहे तो 1/s से मल्टीप्लाइड कर दो। तो बताओ मेरा फाइनल आंसर क्या आया यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर है ये आया 1/4 लॉग एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन का एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ना जब भी हम लोग 0 से टी, ये जो आया इसको 0 से लेकर टी तक जब भी इंटीग्रेट करोगे, ठीक है 0 से टी इंटीग्रेट करेंगे जब भी इस पूरे चीज़ का, एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस का टी साइन स्क्वायर टी हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो गया टी डी टी यहाँ पर है। जब भी आप 0 से टी लिमिट को लेकर आते हो तो ये जो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है ना, ये जो आपने सॉल्व किया है, इसको 1/s से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अब 1/s से मल्टीप्लाइड करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 1/s से मल्टीप्लाइड किया, बाकी का सारा चीज़
यूं ही चला रहेगा। तो 1/s से मल्टीप्लाइड करा तो फिर यहाँ पर कितना आ गया 1/4। ठीक है, 1/4 लॉग लिखेंगे, उसके बाद s+1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाई s+1 का होल स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, 1/s का 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4s हो जाएगा। तो ये 4s आप लिख लीजिएगा 1/4s लॉग s+1 का होल स्क्वायर अपॉन s+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि मैंने सारी डिस्कशन आपको करा दिया है कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आपने स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट पेज जिसको आपको लेना है स्क्रीनशॉट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आज के लिए विदा चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।